आप लोगों को न्यूजीलैंड की पूर्व पीएम जेसिंडा आर्डर्न जरूर याद होंगी। कोविड के दौरान उनके मैनेजमेंट की दुनिया भर में तारीफ हो रही थी। भारत में भी कुछ महानुभाव ऐसे थे जिन्होंने दूर के ढोल सुहावने लगने वाली कहावत को सच साबित करते हुए ये तक कहना शुरू कर दिया था कि काश जेसिंडा आर्डर्न जैसी नेता भारत में होती या उन्हें ही भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता। लेकिन समय के साथ तस्वीर जरूर बदलती है। दरअसल जेसिंडा आर्डर्न ने 2023 के चुनाव से ठीक पहले ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में हुए चुनाव में उनकी पार्टी को भी काफी करारी हार का सामना करना पड़ा। शायद न्यूजीलैंड के बिगड़ते हालात और बढ़ते संकट को जेसिंडा पहले ही भांप चुकी थी, इसलिए उन्होंने चुनाव से पहले ही पद छोड़ देना बेहतर समझा। और अब तो जेसिंडा ने देश ही छोड़ दिया है, या कह सकते हैं कि परिवार के साथ वो भाग गई हैं। सोचिए, जिस नेता ने सिर्फ 53 लाख की आबादी वाले देश को संभालते संभालते ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि अंततः उन्हें पद छोड़ना पड़ा, उसी नेता से कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि वे 140 करोड़ की आबादी वाले भारत जैसे विशाल देश को चलाएंगी। दरअसल हमारे समाज में एक अजीब प्रवृत्ति है, हमें अपने आसपास हो रही अच्छी चीजें अक्सर नजर नहीं आती हैं, लेकिन अगर कोई विदेशी देश कोई औसत या गलत काम भी कर दे तो उसे इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है कि मानो वो दुनिया का सबसे आदर्श मॉडल बन जाता है। और कई बार कोशिश भी यही होती है कि किसी भी तरह लोगों को अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रभावित किया जाए। जबकि सच ये है कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी के सबसे कठिन दौर में भारत ने न सिर्फ अपनी आबादी को संभाला, बल्कि दुनिया के कई देशों की मदद भी की। भारत ने वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया, पीपीई किट और मेडिकल सप्लाई दूसरे देशों तक पहुंचाई और कई देशों को वैक्सीन भी उपलब्ध कराई। लेकिन इन बातों पर उतनी चर्चा नहीं होती, और जब कोई इन तथ्यों की बात करता है तो तुरंत कह दिया जाता है कि ये तो फेक प्रोपेगेंडा है। असल सवाल यही है कि क्या हर उपलब्धि को प्रोपेगेंडा कह देना और हर विदेशी मॉडल को आदर्श मान लेना सही है, या फिर हमें चीजों को तथ्यों और संतुलन के साथ देखना शुरू करना चाहिए? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट में बताइएगा।